नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एजुकेशन कॉर्नर में। आज एक नए ज़िले के साथ आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेके आए हैं। तो आज का ज़िला है नैनीताल। इसके बारे में हम देखेंगे जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए देखें। जनपद नैनीताल। नैनीताल को सरोवर नगरी, झीलों की नगरी कहा जाता है। नैनीताल की खोज 1841 में पीटर बैरन ने की, जो शाहजहांपुर निवासी चीनी का व्यापारी था। बैरन के समय इस क्षेत्र का थोकदार नूर सिंह था। आगे देखेंगे। पीटर बैरन ने नैनीताल को पिलग्रिम लॉज नामक घर का निर्माण करवाया और इनकी पुस्तक वंडरिंग इन द हिमालय है। आगे देखेंगे साथियों। नैनीताल की खोज की खबर 24 अक्टूबर 1841 को कलकत्ता के इंग्लिशमैन अखबार में छपी थी और बाद में विस्तृत विवरण आगरा अखबार में छपा था। 1842 में नैनीताल बसाने की जिम्मेदारी मोतीलाल शाह को दी गई, जिन्होंने नैनी झील के तट पर नैना देवी का मंदिर बनवाया था। अक्टूबर 1950 को नैनीताल नगर निगम का औपचारिक रूप से गठन हुआ। 18 सितंबर 1880 को नैनीताल में एक बड़ा भूस्खलन हुआ, जिसमें 151 लोग दफन हो गए। आगे देखेंगे साथियों। प्राचीन काल में इस क्षेत्र को खड़देश कहा जाता था। नैनीताल छकाता परगने में पड़ता था। नैनीताल में 1962 तक उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी रही है। नैनीताल को 1891 में जिला मुख्यालय बनाया गया। जो नैनीताल को 1891 में जिला मुख्यालय बनाया गया है और नैनीताल ग्रीष्मकालीन राजधानी रही है उत्तर प्रदेश की। नैनीताल जनपद का गठन 1891 ईस्वी में हुआ तथा 1996 ईस्वी में नैनीताल को हिल स्टेशन का दर्जा दिया गया। साथियों, नैनीताल को स्कंद पुराण में त्रिऋषि सरोवर कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्कंद पुराण में नैनीताल को त्रिऋषि सरोवर कहा जाता है। गांधी जी ने 1929 को ताकुला में स्वराज आश्रम की स्थापना की। आगे देखेंगे साथियों। नैनीताल जनपद की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानेंगे। नैनीताल नगर समुद्र तल से लगभग 1938 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नैनीताल नगर के बीच में नाशपाती आकार की एक झील है, जिसे नैनी झील कहा जाता है। आगे देखेंगे साथियों। नैनी झील चारों ओर से 7 पहाड़ियों से घिरी हुई है। झील के उत्तर में नैना पीक, चाइना पीक स्थित है। इसकी ऊंचाई 2611 मीटर है, जो इन 7 चोटियों से मिलकर चोटियों में सबसे ऊंची चोटी है। नैनीताल झील के पश्चिम में देवपाटा तथा दक्षिण में अयारपाटा चोटी है। आगे देखेंगे साथियों। नैनी झील दो भागों में विभक्त है, जिसमें ऊपरी भाग को मल्लीताल व निचले भाग को तलीताल कहा जाता है। नैना झील के उत्तरी भाग पर मैदानी क्षेत्र को फ्लैट्स कहते हैं। नैनी झील के तट पर नैना देवी का मंदिर है। नैनीताल जिले का क्षेत्रफल 4251 वर्ग किलोमीटर है। कुमाऊं मंडल की स्थापना साथियों 1854 में हुई। इसका मुख्यालय नैनीताल में है। आगे देखेंगे साथियों। नैनीताल जिले का प्रशासन। नैनीताल जनपद में विधानसभा क्षेत्र हैं 6। नैनीताल जनपद में तहसीलों की संख्या है 9। नैनीताल जनपद में विकास खंड हैं 8। नैनीताल जनपद में नगर निगम है साथियों 1। आगे देखेंगे। 1873 में नैनीताल में नगर पालिका का गठन किया गया। नैनीताल जिले की जनसंख्या है 9,54,605। जनसंख्या 4वां स्थान में है। नैनीताल जिले का घनत्व 225 है तथा अधिक में घनत्व 4th स्थान पर है। नैनीताल जिले का लिंगानुपात 934 है।
नैनीताल जिले की साक्षरता 83.88% में दूसरे स्थान पर है। नैनीताल जनपद की पुरुष साक्षरता 90% है। नैनीताल जनपद की महिला साक्षरता 77.3% है। नैनीताल जिले का महिला साक्षरता की दृष्टि से दूसरा स्थान है। आगे देखेंगे साथियों नैनीताल की नदियाँ। बाकरा नदी नैनीताल से निकलती है और ऊधम सिंह नगर के खानपुर के पास राज्य से बाहर हो जाती है। अगला है गोला नदी, नैनीताल के पहाड़ पानी नामक स्थान से निकलती है। आगे देखेंगे साथियों देहोवा नदी में नैनीताल से निकलती है। नंदौर नदी नैनीताल जिले से निकलकर ऊधम सिंह नगर में नानक सागर में गिरती है। आगे देखेंगे साथियों कोइराला नदी लदिया नदी की सहायक नदी है। दापका नदी का उद्गम स्थान गर्म पानी है। नैनीताल झील में एक छोर से बलिया नदी निकलती है। नैनीताल जनपद में झीलें व ताल। खुरपा ताल झील का आकार जानवर के खुर के समान है। सूखा ताल, सड़िया ताल, लुखमा ताल, हरीश ताल नैनीताल में स्थित है। नल ताल नैनीताल में है। इसे कमल ताल भी कहते हैं साथियों। आगे देखेंगे भीमताल। भीमताल के बारे में देखेंगे। कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है भीमताल। भीमताल की लंबाई 1674 मीटर तथा चौड़ाई 447 मीटर है। भीमताल कमल कड़ी व कमल के लिए प्रसिद्ध है। भीमताल त्रिभुजाकार है। इसके बीच में एक टापू है। भीमताल में के तट पर भीमेश्वर महादेव का मंदिर है। आगे देखेंगे साथियों नौकुचिया ताल। नौकुचिया ताल कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल है। इस ताल की गहराई 40 मीटर है। यह ताल में 9 कोने हैं। नौकुचिया ताल पक्षियों के निवास के लिए सर्वोत्तम है। यहाँ विदेशी पक्षी भी देखे जा सकते हैं। अगला है साथियों सात ताल। सात ताल नैनीताल में कुमाऊं क्षेत्र की सबसे रमणीय झील है। सात ताल पहले 7 झीलों का समूह था। कुछ झीलें नल दमयंती ताल, गरुड़ ताल, रामसीता ताल व लक्ष्मण ताल आदि हैं। नल दमयंती ताल अश्वखूर के समान 5 कोनों वाला ताल है। 7 तालों व जल बलिया नदी में गिरता है। अमेरिकी मिशनरी स्टेनले जॉन्स का आश्रम 7 ताल के पास स्थित है। 7 ताल झील की तुलना इंग्लैंड के वेस्टमोरलैंड से की जाती है साथियों। आगे देखेंगे नैनीताल जनपद में जलप्रपात। पहला है भालूगाड़ जलप्रपात। नैनीताल जिले के मुक्तेश्वर में स्थित है। कॉर्बेट जलप्रपात नैनीताल के कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में है। फिकरी झरना कालाढूंगी नैनीताल में स्थित है। ढोकने झरना नैनीताल के भुवाली के पास स्थित है साथियों। सुभाष धारा झरना नैनीताल के सटल में स्थित है। लाडवागढ़ जलप्रपात कॉर्बेट फॉल्स के पास स्थित है। वुडलैंड वाटरफॉल नैनीताल में स्थित है साथियों। आगे देखेंगे नैनीताल जनपद की खनिज संपदा के बारे में जानेंगे। नैनीताल के कालाढूंगी व रामगढ़ क्षेत्र में लोहा या मैग्नेटाइट अयस्क मिलता है। राज्य में सर्वाधिक लोहा नैनीताल जनपद में पाया जाता है। नैनीताल में मझरिया क्षेत्र में जिप्सम मिलता है। आगे जानेंगे साथियों हम नैनीताल में पर्वत चोटियों के बारे में। हिडिंबा पर्वत नैनीताल जिले में स्थित है। किलवरी नामक पर्वत नैनीताल में स्थित है। डेरोथिसिट पर्वत चोटी अयारपाटा भी कहा जाता है। आगे देखेंगे हनी बनी चोटी नैनीताल में स्थित है। टिफिन टॉप नैना झील के पास स्थित है। शेर का डांटा मनोरा पीक नैनीताल के पास स्थित है साथियों।
चाइना पीक, जिसे नैना पीक कहा जाता है, नैनी झील के पास स्थित है। स्नूव्यो हार्डीगढ़ी नैनीताल में स्थित है। आगे देखेंगे नैनीताल जनपद के प्रसिद्ध दर्रे। चिल्किया दर्रा या याचल किला द्वारा नैनीताल के टिकुली में शिवालिक श्रेणियों पर है। चौकी घाट दर्रा नैनीताल के शिवालिक श्रेणियों पर स्थित है। चोरगलिया दर्या नैनीताल के हल्द्वानी में शिवालिक श्रेणियों पर स्थित है। बमोरी दर्रा नैनीताल के काठगोदाम में शिवालिक श्रेणियों में स्थित है। आगे देखेंगे औद्योगिक क्षेत्र। डेयरी शोध एवं विकास केंद्र ये नैनीताल जिले में है। अंग्रेजों ने सबसे पहले लीसा कारखाने की स्थापना भवाली में की। 1890 में बोट हाउस क्लब की स्थापना नैनीताल में हुई है साथियों। एशिया का सबसे बड़ा कागज उद्योग सेंचुरी पेपर एंड पल्प बोर्ड लाल कुआं में है। राज्य में अधिकांश कागज उद्योग नैनीताल जनपद में है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स रानीबाग में है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीफोन फैक्ट्री भीमताल नैनीताल में है। वैक्सीन कारखाना पटवा टांगर नैनीताल में स्थित है। चाय विकास बोर्ड ने सर्वप्रथम चाय फैक्ट्री घोड़ाखाल में स्थापित की थी। उत्तराखंड महिला संघ की स्थापना नैनीताल में 1994 में हुई है। हिमालयन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज नैनीताल में स्थित है। आगे देखेंगे वन्यजीव विहार एवं संरक्षण आरक्षित क्षेत्र। राज्य के 4 संरक्षण आरक्षित क्षेत्र हैं, जिसमें 2 नैनीताल में हैं। नंदौर वन्यजीव विहार का गठन 2012 में किया गया। नंदौर वन्यजीव विहार नैनीताल और उधम सिंह नगर बॉर्डर में स्थित है। आगे देखेंगे साथियों पावलगढ़ संरक्षण आरक्षित का गठन 2012 में नैनीताल में किया गया। नैना देवी हिमालयी बर्ड कन्वर्जेंस सन 2015 में नैनीताल में बना, जहां 600 से अधिक पक्षी प्रजातियां हैं। गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान का गठन 1995 में नैनीताल में किया गया। आगे देखेंगे साथियों नैनीताल में राष्ट्रीय उद्यान एवं वन प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज्यादा वन क्षेत्र नैनीताल में है। नैनीताल का कुल क्षेत्रफल 72.64% वन क्षेत्र है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल की दृष्टि से नैनीताल तीसरे स्थान पर है। राज्य में सबसे ज्यादा अति सघन वन नैनीताल जिले में है। पतली कोटादून नैनीताल जिले में स्थित है। नैनीताल के भीमताल में ज्वालामुखी मिट्टी पाई जाती है। साथियों कभी पूछ लिया जाता है ज्वालामुखी मिट्टी कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है भीमताल में। आगे देखेंगे कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में जानेंगे। कॉर्बेट नेशनल पार्क देश व एशिया का पहला नेशनल पार्क है। कॉर्बेट नेशनल पार्क का गठन 1936 में हुआ। इसका पहले नाम हेली नेशनल पार्क था। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछ लिया जाता है कि कॉर्बेट का पुराना नाम क्या था। वो था हेली नेशनल पार्क। स्वतंत्रता के बाद कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया। 1957 में प्रकृति प्रेमी जिम कॉर्बेट के नाम पर इस उद्यान का नाम पड़ा। कॉर्बेट नेशनल पार्क का क्षेत्रफल 520 वर्ग किलोमीटर है और यह 2 जनपद नैनीताल व पौड़ी में फैला है। कॉर्बेट नेशनल पार्क का सर्वाधिक क्षेत्रफल पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। आगे देखेंगे कॉर्बेट नेशनल पार्क का प्रवेश द्वार ठिकाला नैनीताल में है। कॉर्बेट नेशनल पार्क के मध्य में पाटलीदून स्थित है। कॉर्बेट नेशनल पार्क नवंबर 1973 को देश का पहला टाइगर रिजर्व बना। इस पार्क के किनारे पूर्वी रामगंगा बहती है। आगे देखेंगे साथियों राज्य में सर्वाधिक पर्यटक कॉर्बेट नेशनल पार्क में आते हैं। इसके बाद राजाजी नेशनल पार्क व फूलों की घाटी में आते हैं। अप्रैल 2012 में कॉर्बेट नेशनल पार्क के चारों तरफ 500 मीटर तक के दायरे में साइलेंस जोन घोषित किया गया। 2013 में कॉर्बेट नेशनल पार्क में स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया गया।
आगे देखेंगे साथियों, नैनीताल जिले के प्रमुख पर्यटक स्थल। नैनीताल हनुमानगढ़ी सूर्यास्त की अनुपम दृश्य के लिए विख्यात है। जूली कोट नैनीताल में भारत का सबसे पुराना गोल्फ कोर्स है। नैनीताल की वर्तमान पहाड़ियों पर अरबिंदो आश्रम है। कालाढूंगी नैनीताल में जिम कॉर्बेट का मकान एवं संग्रहालय है। अब है भवाली के बारे में देखेंगे। नैनीताल में स्थित भवाली नामक स्थान पर्वतीय फल बाजार के लिए प्रसिद्ध है। भवाली सिफरा नदी के तट पर बसा हुआ है। 1912 ईस्वी को भवाली में टीबी सैनिटोरियम की स्थापना हुई। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये भी पूछ लिया जाता है कि भवाली सैनिटोरियम की स्थापना कब हुई, तो हुई है 1912 ईस्वी में। भवाली को सर्वप्रथम 1885 में गढ़ कप्तानी बंगला बना दिया था। आगे देखेंगे, भवाली के पास लल्ली की छतरी नामक पर्यटक स्थल है। लल्ली की छतरी नामक पर्यटक स्थल है। उत्तराखंड न्यायिक व विधि अकादमी भवाली में स्थित है। आगे देखेंगे, पर्यटक स्थल काठगोदाम के बारे में जानेंगे। काठगोदाम को कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यह कुमाऊं का सब महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। काठगोदाम में गुलाब घाटी बहुत प्रसिद्ध है। काठगोदाम को बमोरी घाट या बाड़ाखेड़ी भी कहा जाता है साथियों। काठगोदाम रेलवे स्टेशन 1884 में चालू हुआ। आगे देखेंगे साथियों, काठगोदाम में रेलवे की बड़ी लाइन 1994 में बनाई गई। काठगोदाम के पास रानीबाग पर्यटक स्थल है। रानीबाग में पुष्पभद्रा व गंगरांचल छोटी नदियों का संगम है। रानीबाग के पास जूलीकोट में मधुमक्खी पालन केंद्र है। आगे देखेंगे, पर्यटक स्थल रामगढ़। रामगढ़ को कुमाऊं में फलों का कटोरा कहा जाता है। रामगढ़ में सबसे पहले पकने वाला सेब प्रजाति ग्रीन स्वीट व इसके बाद में पकने वाला सेब पिछोला सेब है। रामगढ़ का सर्वोत्तम फल आड़ू है। इसकी प्रजाति तोतापरी व हिल्स अर्ली हैं। यह ग्रीन गोज जाति के पुलम भी अधिक होते हैं। महादेवी वर्मा संग्रहालय रामगढ़ नैनीताल में स्थित है। टैगोर टॉप रामगढ़ के रविन्द्रनाथ टैगोर ने प्रवास किया था। रामगढ़ में नारायण स्वामी जी ने आश्रम स्थापित किया। घाघर नामक पर्यटक स्थल रामगढ़ में स्थित है साथियों। आगे देखेंगे, पर्यटक स्थल रामनगर। रामनगर के बारे में देखेंगे साथियों। रामनगर को 1850 में कमिश्नर रैमजे ने बसाया था। रामनगर के गर्जिया नामक स्थान पर गर्जिया माता मंदिर है। गर्जिया में महर्षि वाल्मीकि आश्रम के भग्नावशेष हैं। ठिकुली कत्यूरियों की राजधानी थी जो गर्जिया के पास स्थित है। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद 2008 से रामनगर में है। जुड़वा घाटी कहाँ है साथियों, ये भी रामनगर में स्थित है। अब देखेंगे, हल्द्वानी शहर के बारे में जानेंगे। हल्द्वानी गौला नदी के तट पर स्थित है। राज्य सबसे बड़ा व्यापारिक नगर है। हल्द्वानी में हल्दू पेड़ों की अधिकता के कारण यहाँ का नाम हल्द्वानी पड़ा। हल्द्वानी का प्राचीन नाम बमौरी है। आधुनिक हल्द्वानी का निर्माण 1834 में विलियम ट्रेल ने किया। आगे देखेंगे साथियों, ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। ट्रेल ने हल्द्वानी शहर में अपने लिए बंगला बनाया था जिसे खाम का बंगला कहा जाता था। 901 में हल्द्वानी में आर्य समाज भवन और 1902 में सनातन धर्म सभा का निर्माण हुआ। आगे देखेंगे साथियों, हल्द्वानी में नहरें बनाने का काम कमिश्नर रैमजे ने किया। अप्रैल 1884 को पहली रेलगाड़ी लखनऊ से हल्द्वानी पहुंची। 1 सितंबर 1966 को हल्द्वानी नगर पालिका घोषित की गई। 2011 को हल्द्वानी को नगर निगम बनाया गया। हल्द्वानी राज्य का तीसरा बड़ा नगर निगम है। नाहन पर्वत श्रृंखलाएं हल्द्वानी में स्थित हैं। डाकू सुल्ताना कुआं हल्द्वानी में स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। डाकू सुल्ताना कुआं कहाँ स्थित है, ये हल्द्वानी में स्थित है।
आगे देखेंगे हल्द्वानी के प्रमुख संस्थान। राज्य में प्रथम दुग्ध डेयरी संघ की स्थापना 1949 में हुई। स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट हल्द्वानी में प्रस्तावित है। फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल हल्द्वानी नैनीताल में स्थित है। वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकादमी हल्द्वानी नैनीताल में स्थित है। साथियों, सुशीला तिवारी फॉरेस्ट कॉलेज ये भी हल्द्वानी में स्थित है। हल्द्वानी में कत्था उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। कोलापार 2016 में बना राज्य का दूसरा और देश का पहला कार्बन न्यूट्रल जू बनाया जा रहा है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रीड़ा कॉम्प्लेक्स व स्टेडियम हल्द्वानी में स्थित है। अब देखेंगे साथियों पर्यटक स्थल रानीबाग के बारे में। रानीबाग में जिया रानी का मेला लगता है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। रानीबाग का पुराना नाम है चित्रशिला। रानीबाग का पुराना नाम है साथियों चित्रशिला। हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड रानीबाग हल्द्वानी में स्थित है। शीतला माता का मंदिर रानीबाग में स्थित है। यहाँ मार्कंडेय ऋषि की तपस्थली है। आगे देखेंगे नैनीताल जनपद में प्रसिद्ध मंदिर। नैनीताल में प्राचीन नैना देवी का मंदिर का निर्माण मोतीलाल शाह ने कराया था। कैंची धाम नैनीताल में बाबा नीम करौली का मंदिर है। नैनीताल के घोड़ाखाल में गोलू देवता का मंदिर है। साथियों, मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर नैनीताल में स्थित है। गांधी मंदिर नैनीताल में स्थित है। लोखा लुखाम देवता नैनीताल में स्थित है। हैड़ा खान बाबा का मंदिर गौला नदी के तट पर स्थित है। पाषाण देवी माता मंदिर नैनीताल में स्थित है। चीना बाबा मंदिर ये भी नैनीताल में स्थित है। साथियों, नैनीताल में भारत का पहला मेथोडिस्ट चर्च बनाया गया। आगे देखेंगे नैनीताल जनपद के प्रमुख त्योहार व मेले। दशहरा मेला नैनीताल के कालाडूंगी में लगता है। नैनीताल मेला नैनीताल के भीमताल में लगता है। यह मेला मकर संक्रांति को लगता है। आगे देखेंगे जिया रानी का मेला रानीबाग नैनीताल में लगता है। सीतावनी व रामनवमी का मेला नैनीताल के रामनगर में लगता है। बेतालेश्वर महादेव मेला नैनीताल जिले में कोसी नदी के तट पर लगता है। साथियों, आगे देखेंगे खेल खिलाड़ी व व्यक्तित्व। नैनीताल में 1968 ईस्वी से पर्वतारोहण क्लब कार्यरत है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हल्द्वानी नैनीताल में स्थित है। अनूप शाह फोटोग्राफर से जुड़े जिन्हें 2019 में पद्म श्री मिला, इनका संबंध नैनीताल से है। पूर्व मुख्यमंत्री नरेंद्र तिवारी का संबंध भी नैनीताल से था। नैनीताल जनपद की भाषा व बोलियां। कुमैया बोली नैनीताल के काली कुमाऊं क्षेत्र में बोली जाती है। फाल्दा कोटी बोली नैनीताल व अल्मोड़ा में बोली जाती है। रजभैंसी बोली को नैनीताली कुमाऊनी बोली भी कहा जाता है। आगे देखेंगे साथियों नैनीताल जनपद के संस्थान एवं विभाग। लोक संस्कृति संग्रहालय डॉक्टर यशोधर मटवाल द्वारा 1983 में नैनीताल खुटानी में स्थापित किया गया। तितलियों का संग्रहालय भीमताल नैनीताल जिले में स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तितलियों के संग्रहालय की स्थापना फ्रेडरिक स्मिटा ने की। जड़ी बूटी विपणन हेतु रामनगर में हर्बल मंडिया बनाई गई। उमंग नामक कला संस्थान नैनीताल में स्थित है। फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हल्द्वानी में है। टरार अनुसंधान केंद्र भीमताल नैनीताल में है। लघु उद्योग सेवा संस्थान हल्द्वानी नैनीताल में है। राष्ट्रीय पादप एवं जैविक अनुसंधान केंद्र भवाली नैनीताल में है। हिल्ट्रॉन भीमताल नैनीताल में है। उत्तराखंड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद रामनगर में है। उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना 1988 में नैनीताल में हुई। मलेरिया शोध उन्मूलन केंद्र भवाली में स्थित है। उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी भवाली नैनीताल
में 2004 से है। प्रशिक्षण एवं सेवा योजन निदेशालय नैनीताल में है। उच्च शिक्षा निदेशालय हल्द्वानी नैनीताल में स्थित है। राजकीय वेधशाला मनोरा पीक नैनीताल में स्थित है। मलेरिया शोध एवं उन्मूलन केंद्र नैनीताल के भवाली में स्थित है। आगे देखेंगे साथियों, राष्ट्रीय शीत जल मत्स्य अनुसंधान केंद्र ये भी नैनीताल में स्थित है। 31 मार्च 1976 को नैनीताल में कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना हुई। सेंट्रल हिमालयन एनवायरनमेंट एसोसिएशन ये भी नैनीताल में स्थित है। उच्च न्यायालय नैनीताल 27 अप्रैल 1897 ईस्वी में नैनीताल राजभवन या हाई कोर्ट भवन की नींव पड़ी और 1900 ईस्वी में राजभवन बनकर पूर्ण तैयार हुआ। उच्च न्यायालय भवन का निर्माण सर सेंटोनी मैकडॉल ने किया, जो गॉथिक शैली में बनाया। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है साथियों। जो उच्च न्यायालय का भवन हुआ बना है वो कौन सी शैली में बना है, तो वो बना है गॉथिक शैली में। आगे है राजभवन को गवर्नर हाउस भी कहा जाता है। राजभवन के डिजाइन का श्रेय स्टीवंस ओरेंटर को जाता है। राजभवन में 113 कमरे हैं। राजभवन के आसपास शानदार गोल्फ कोर्स 1926 ईस्वी में बना, जिसकी शुरुआत गवर्नर मेलकम ने की। राजभवन नैनीताल का आर्किटेक्ट बर्किंघम पैलेस की तर्ज पर है। राजभवन में रहने वाले प्रथम ब्रिटिश गवर्नर एंटोनी मैकडोनाल्ड तथा राजभवन में रहने वाली प्रथम भारतीय गवर्नर सरोजनी नायडू थी। आगे देखेंगे साथियों, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान एरीज तारा व भौतिक शोध संस्थान है। एरीज का गठन 1954 ईस्वी में राजकीय वेधशाला के रूप में वाराणसी में हुआ। एरीज को 1955 ईस्वी में नैनीताल के शेर का डांडा में स्थानांतरित किया गया। इसके बाद एरीज 1961 ईस्वी में नैनीताल के मनोरा पहाड़ी में लाया गया। एरीज को 2004 में स्वायत्त संस्थान बना दिया गया। आगे देखेंगे 2016 में नैनीताल के देवस्थल में एशिया की सबसे बड़ी ऑप्टिकल दूरबीन को चालू किया गया। यह टेलीस्कोप भारत व बेल्जियम का सामूहिक प्रयास है। आगे देखेंगे साथियों, भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान के बारे में। भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान की स्थापना 1893 में मुक्तेश्वर में की गई। इसका निर्माण का श्रेय अल्फ्रेड लिंगार्ड को जाता है। इसका सर्वप्रथम नाम इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी था। 1925 में इसका नाम बदलकर इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी रिसर्च रखा गया। आगे देखेंगे, अल्फ्रेड लिंगार्ड ने यहाँ घोड़ों व गौ पशुओं में होने वाला सर्रा रोग पर शोध किया था। 1924 ईस्वी में एडवर्ड्स ने रिंडर पेस्ट नामक रोग के टीके की खोज की। रानीखेत रोग के टीके का आविष्कार इसी सेंटर में किया गया। अब है नैनीताल जिले में शिक्षा व समाचार पत्र, इनके बारे में देखेंगे। 1966 ईस्वी में घोड़ाखाल सैनिक स्कूल की स्थापना जयमल सिंह ने की। शेरवुड कॉलेज नैनीताल में 1869 ईस्वी में बना है। बिड़ला विद्या मंदिर नैनीताल में 1974 ईस्वी में बना है। 30 नवंबर 1973 को कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, जिसका मुख्यालय नैनीताल बनाया गया। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 31 अक्टूबर 2005 को नैनीताल में हुई। पहाड़ एवं उत्तरा नामक पत्रिकाएं नैनीताल से निकलती हैं। समय विनोद 1868 ईस्वी में राज्य का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है। पर्वतीय समाचार पत्र नैनीताल से प्रकाशित होता है। खबर संसार समाचार पत्र नैनीताल से प्रकाशित होता है। हिल व्यू अंग्रेजी समाचार पत्र हल्द्वानी से प्रकाशित होता है।
आगे देखेंगे साथियों, कुरुमांचल केसरी का प्रकाशन भी हल्द्वानी से होता है। नागरिक एवं उत्तराखंड मसाल समाचार पत्र रामनगर से प्रकाशित होता है। आगे देखेंगे साथियों, नैनीताल जनपद में चिकित्सा व्यवस्था के बारे में देखेंगे। भवाली में क्षय रोग अस्पताल की स्थापना 1912 में हुई। सुशीला तिवारी मेमोरियम चिकित्सालय हल्द्वानी नैनीताल में स्थित है। सुशीला तिवारी मेमोरियम चिकित्सालय को मेडिकल कॉलेज का दर्जा दिया गया, जो कुमाऊं विश्वविद्यालय के अंतर्गत है। सुशीला तिवारी मेमोरियल चिकित्सालय में राज्य का प्रथम पैरामेडिकल संस्थान कैंसर हॉस्पिटल है। आगे देखेंगे नैनीताल जनपद का परिवहन सुविधाएं। नैनीताल के काठगोदाम को 1882 ईस्वी में सड़क मार्ग से जोड़ा गया। उत्तर प्रदेश के रामपुर से किच्छा व किच्छा काठगोदाम तक रेल लाइन 1884 ईस्वी को बिछाई गई। 24 अप्रैल 1884 को पहली रेलगाड़ी लखनऊ से हल्द्वानी आई साथियों। आगे देखेंगे मुरादाबाद से काशीपुर तथा काशीपुर से रामनगर तक रेलवे लाइन 1907 ईस्वी को बनाई गई थी। रामनगर रेलवे स्टेशन गढ़वाल व कुमाऊं दोनों का मुख्य केंद्र है। कुमाऊं मोटर्स ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना 1939 ईस्वी में काठगोदाम में हुई। ऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड की स्थापना 1958 ईस्वी में रामनगर में हुई। आगे देखेंगे नैनीताल जनपद के अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। नैनीताल राज्य का पहला वाईफाई जिला है। फांसी के देहरा साथियों ये नैनीताल में स्थित है। शैलेश मटियानी पुस्तकालय संग्रहालय रामनगर में स्थित है। नैनीताल में शारदा संघ की स्थापना 1943 में हुई। हिमालयन म्यूजियम नैनीताल में स्थित है। पहाड़ नामक संस्था की स्थापना शेखर पाठक ने की। महासीर मछली के पालन के लिए मत्स्य विभाग परियोजना भीमताल में शुरू की गई। नैनीताल रोपवे की स्थापना 1985 में हुई। नैनीताल में सेवाराम सभा की स्थापना 1918 में हुई है। हल्द्वानी में टाउन एरिया कमेटी की स्थापना 1885 में हुई है। लीलाशाह बाबू का आश्रम ये भी नैनीताल में स्थित है। आगे देखेंगे साथियों, आर्य समाज ज्ञानोदय पुस्तकालय की स्थापना नैनीताल में 1902 में हुई। कुमाऊं भाबर खेतिहर न्यास निधि का गठन 1906 ईस्वी को नैनीताल में हुआ। ये सारे क्वेश्चन साथियों बहुत इंपॉर्टेंट हैं आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। आगे देखेंगे 1905 ईस्वी में भारतीय सेना का ईस्टर्न कमांड का मुख्यालय नैनीताल में स्थापित किया गया। नैनीताल में 18 सितंबर 1880 में भूस्खलन के कारण नैना देवी का मंदिर नष्ट हो गया था। प्रथम बार रिकॉर्डेड भूस्खलन 1866 से 1867 में हुआ था। 1867 में आपदा प्रबंधन के लिए हिल सेफ्टी कमेटी बनाई थी। विक्टोरिया बांध नैनीताल के भीमताल में स्थित है। इसे भीमताल बांध भी कहा जाता है। भीमताल बांध 1882 में हेनरी एस्टन्स द्वारा डिजाइन किया गया। आगे देखेंगे साथियों, नैनीताल विधानसभा जनपद विधानसभा की जो सीटें हैं वो 6 हैं। भीमताल, कालाढूंगी, रामनगर, लाल कुआं, हल्द्वानी। आगे देखेंगे नैनीताल जो सीट है वो अनुसूचित जाति SC के लिए आरक्षित क्षेत्र है। तहसीलों की संख्या साथियों 9 है। तहसीलें 9 है। पहला है बेतालघाट, ओखलकांडा, कुशिया कोटली, धारी, लाल कुआं, रामनगर, हल्द्वानी, नैनीताल व कालाढूंगी। आगे देखेंगे साथियों, विकास खंड की संख्या है 8। ओखलकांडा, रामगढ़, कोटाबाग, भीमताल, बेतालघाट, धारी, हल्द्वानी और रामनगर ये विकास खंड है साथियों।
आज के लिए बस इतना ही साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए ज़िले के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।